नमस्कार दोस्तों, हम लोग सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है। देखिए दिए गए आरेख में ये जो है प्रश्न दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस तरह दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर दिया है यदि अक्षरों का क्रम, इस तरह रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, उस विकल्प को चुनिए संख्याएं जिस संबंध को साझा करती हैं। ये सब रीजनिंग है, रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कोड के रूप में रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा हुआ है श्रृंखला की पूरी कीजिए, श्रृंखला पूछा हुआ है। 7 नंबर प्रश्न देखिए रीजनिंग के प्रश्न है। 8 नंबर भी प्रश्न रीजनिंग के है। 9 नंबर प्रश्न पूछा है श्रृंखला बताना है, श्रृंखला पूरा करना है। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा बेन आरेख से पूछा हुआ क्वेश्चन है। 11 नंबर शेर गुफा में है, ये पूछा है। 12 नंबर प्रश्न देखिए प्रिया 20 मीटर, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा दी गई आकृति से संबंधित प्रश्न रीजनिंग से पूछा गया है। एक साइकिल, ये जो है दिशा से संबंधित प्रश्न है। 14 नंबर दिशा से संबंधित प्रश्न है। 15 नंबर देखिएगा दोस्तों, ये भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये 16 नंबर प्रश्न ये मैथ से संबंधित, ग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 18 नंबर भी रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, ये जो है रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया है। 20 नंबर देखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 21 नंबर प्रश्न रीजनिंग से प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न ये भी रीजनिंग से प्रश्न है। 23 नंबर देखिएगा, ये भी रीजनिंग से प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी रीजनिंग से प्रश्न है। 25 नंबर ये भी रीजनिंग से प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये पूछा गया त्रिभुजों की संख्या गिनना है। 27 नंबर प्रश्न ये रीजनिंग से प्रश्न है। अभी 28 नंबर प्रश्न ये भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 29 नंबर में देखिए आकृति, आयत गिनना है, हमें आयत बताना है। 30 नंबर देखिएगा श्रृंखला पूरा करना है। 31 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा गया था। 32 नंबर प्रश्न देखिए रीजनिंग से। 33 नंबर श्रृंखला से पूछा गया है। 34 नंबर प्रश्न, ये 35 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा रीजनिंग है। 37 नंबर ये भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 38 नंबर। 39 नंबर ये सब मैथ के क्वेश्चन है, ये मैथ से पूछा गया क्वेश्चन है। 40 नंबर भी मैथ से पूछा गया क्वेश्चन है। मैथ से दोस्तों 24 प्रश्न लगभग पूछे जा रहे हैं, 23 से 24 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये भी मैथ से प्रश्न है। ये सब मैथ के क्वेश्चन है। 42 नंबर 43 नंबर ये सब मैथ से पूछा जा रहा प्रश्न है। 44 नंबर ये देखिए दोस्तों रेशियो से संबंधित पूछा गया है। ये 45 नंबर देखिएगा दोस्तों, ये परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा मैथ से संबंधित है। 47 48 भी मैथ के क्वेश्चन है। 49 नंबर देखिएगा, ये भी मैथ से संबंधित है, औसत से संबंधित। 50 नंबर देखिएगा दोस्तों, ये परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंटेज से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 51 का देखिए, ये क्रय विक्रय चैप्टर से पूछा गया है।
52 नंबर प्रश्न देखिएगा। 53 नंबर प्रश्न, ये नाव तथा धारा से संबंधित कोई प्रश्न पूछे गए हैं। ये 54 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न महत्तम समापवर्त पूछा गया है। 56 नंबर प्रश्न मैथ से संबंधित है। 57 नंबर ये भी महत्तम समापवर्त पूछा गया है, मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये 59 नंबर प्रश्न देखिएगा पूछा गया है। 60 नंबर प्रश्न देखिएगा। 61 नंबर प्रश्न है। जीके पूछा गया है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? 63 नंबर प्रश्न जीके है। इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा। 64 नंबर प्रश्न 65 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, संविधान संशोधन पूछा गया है। ये देखिए 67 नंबर प्रश्न लोकटक झील का आ गया, मणिपुर वाला लोकटक झील। 68 नंबर प्रश्न प्रस्तावना संबंधित। 69 नंबर प्रश्न देखिएगा। 70 नंबर प्रश्न है। 71 नंबर प्रश्न देखिए भूटान की राजधानी पूछा हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा भारत में सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है? 73 नंबर प्रश्न है। 74 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों पूछा गया है। 75 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आप लोग पढ़ के जाइए, क्वेश्चन बहुत ही कठिन नहीं पूछे जा रहे हैं। 77 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों। 78 नंबर प्रश्न। 79 नंबर दूध उत्पाद ब्रेड। 80 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 81 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों पूछा गया है ये भी। 82 नंबर प्रश्न देखिए 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? ये भी पूछा है। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? 84 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 85 नंबर प्रश्न देखिए जीएसटी संबंधित पूछा गया है। 86 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 87 नंबर देखिए 2020-21 में राज्य मसालों से संबंधित पूछा गया है। 88 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 89 नंबर सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य। 90 नंबर जनसंख्या संबंधित पूछा गया है। ये 91 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, थोड़ा बड़ा है। 92 नंबर देखिएगा 1928 में बारडोली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? 93 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 94 नंबर देखिए दोस्तों चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? 95 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 96 नंबर देखिएगा रीजनिंग है। 97 नंबर प्रश्न है रीजनिंग। 98 नंबर परसेंटेज से संबंधित प्रश्न है। 99 नंबर प्रश्न देखिएगा 100 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 101 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 102 नंबर देखिए प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों मैथ से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 104 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न है। 105 नंबर भी रीजनिंग के प्रश्न है। 106 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 107 नंबर प्रश्न श्रृंखला पूछा गया है। 108 नंबर प्रश्न रीजनिंग है। 109 नंबर प्रश्न विषम युग बताना है। 110 नंबर प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है प्रश्न। देखिए दोस्तों 111 नंबर प्रश्न देखिए पाई चार्ट से पूछा गया है। 112 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों। 113 नंबर प्रश्न। 114 कवियत्री की अधिकांश रचनाएं हैं। हिंदी आ गया। 115 नंबर प्रश्न। 116 उत्तर गद्यांश का सही शीर्षक बताना है। 117 इस कविता की कवियत्री का नाम। 19 नंबर प्रश्न देखिए ये सब हिंदी पूछा गया है। तुम कब आओगे? 1987 मगध। विशेषण पूछा गया। अव्यय पूछा गया है। री का उच्चारण स्थान पूछा गया है दोस्तों।
125 नंबर देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए ये पूछा गया है। कानन की पर्यायवाची पूछा गया है। कृतज्ञ समास पूछा गया है। कर्तृवाची पूछा गया है। पुल्लिंग पूछा गया है। 130 नंबर देखिए, माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु के अभिज्ञ का समभिन्नार्थक पूछा गया है। चिप की दावत पूछा गया है। ईत संयुग्म शब्द, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग पढ़ के जरूर जाइए यहाँ से। ये शुद्ध रूप शुद्ध वाक्य बनाना है। 136 नंबर देखिए दोस्तों, संयुग्म बताना है। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, देखिए वहाँ से पूछ दिया। 138 नंबर देखिए क्वेश्चन। 139 नंबर, 140 नंबर तवर्ग की ध्वनियाँ। 141 नंबर प्रश्न है, अव्यय पूछा गया है। 142 नंबर प्रश्न। 143 नंबर प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया है। 144 नंबर दवाई का बहुवचन पूछा गया है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं पूछा गया है। मुहावरा पूछा गया है। लोकोक्ति पूछा गया है। विशेषण पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इस तरह से सर्वनाम पूछा गया है, प्रत्यय पूछा गया है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग तैयार करके जाइए। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, तैयार करके जाएंगे आराम से निकल जाए।